One, two, three, four, five, six, seven. Being with buddies is being in heaven. Seven are the colors, seven are the cause. When we together, stronger than a sword. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। कारवाने आजादी। नाजरीन, ये सिलसिलेवार दूरदर्शन का पहला 2D एनिमेशन सिलसिलेवार है। इस सीरियल के जरिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस जदीदियत की दौड़ में शामिल आज के नौजवान के दिल में अपनी मादरे वतन के लिए मोहब्बत और वतन परस्ती का जज्बा तो है, मगर वो मुल्क की आजादी की जद्दोजहद और आजादी की उस तहरीक में शामिल उन अजीम मुजाहिदीन आजादी से नावाकिफ हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए हंसते हंसते अपनी जानें कुर्बान कर दी। साथ ही तहरीक आजादी से जुड़े कुछ अहम वाक़यात को भी दिखाया गया है, जिसका मकसद यही है कि आज की नौजवान नस्ल ये जान सके कि जदीद दौर में भी उन अजीम शख्सियात और उन वाक़यात की मानवियत कम नहीं हुई है। आइए देखते हैं कारवाने आजादी की पहली किस्त। ए फ्रेशर, कम हियर। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रेम गुप्ता है सर। प्रेम चोपड़ा क्यों नहीं? सर, चोपड़ा तो कास्ट होती है। नाम क्यों नहीं हो सकता? नाम तो कुछ भी हो सकता है। अंग्रेजों का नाम सोडा वाटर भी होता है। जी सर। ठीक है, फिर अब से यही है तुम्हारा नाम। यस सर। चल अब बोल वो डायलॉग प्रेम चोपड़ा वाला। मेरा नाम प्रेम है, प्रेम चोपड़ा। सनी मत कर, रैगिंग इज क्राइम, फंस जाएगा। अरे फिक्र नॉट। सनी, अब एक्शन मत करवा देना। तुम्हें कोई डांस आता है? डांस नहीं सर। तेरी फ्रेंड को तो आता ही होगा। व्हाट इज योर नेम? जी, मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी, चल डांस कर। नहीं लक्ष्मी, इन सब के सामने मत नाचना। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। भाई ये लड़के तो इनकी रैगिंग कर रहे हैं, अभी बताता हूँ इनको। सन्नी, हमें लाइब्रेरियन सर ने देख लिया है। ये तो मजाक है, मजाक पर सजा नहीं होती। तेरी समझ में नहीं आएगा। क्या करूं? हाँ, मुझे राज को बताना चाहिए। मारिया चल, वरना तू भी फंस जाएगी। राज, राज, राज। इरफान, मारिया क्या हो गया? ऐसे भागती हुई क्यों आ रही हो? सनी। क्या हुआ सनी को? हुआ नहीं पर हो जाएगा। वो रैगिंग कर रहा है लाइब्रेरी के पीछे। अरे वो लाइब्रेरियन सर ने उसे रैगिंग करते देख लिया है और वो प्रिंसिपल के रूम की तरफ ही गए हैं। अरे तो चलो आओ, फास्ट। लाइब्रेरियन तो पक्का शिकायती टट्टू है। बेवकूफ, रेस्टिकेट हो जाएगा एक दिन। तो तैयार हो जाओ ड्रामा करने को। सनी,
अब तो हमारी रैगिंग कर दो जरा। ठीक है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ एक्टिंग क्या होती है। अब मैं दिखाता हूँ। मारिया, तुम मेरे साथ खड़ी हो जाओ। कलाकार राजकुमार। जानी, हम राजकुमार हैं, राजकुमार। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, लग जाए तो खून निकल आता है। जानी, जिनके अपने घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो ये लड़का तुम्हारी रैगिंग कर रहा था? नहीं सर, मैं तो अपने शौक से अपने फन का मुजाहरा कर रहा था। देखो बेटा, डरो नहीं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं सर, ये मेरी रैगिंग नहीं कर रहे थे। नहीं सर, हमने खुद देखा था। ये लड़का सनी इन दोनों से डांस करवा रहा था। सर, इन्हें कुछ गलत फहमी हुई है। सर, एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। बच्चों, बेफिक्र होकर बिना किसी डर के कहो, जो मन में हो कहो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, वैसे हम दोनों सेकंड ईयर में हैं। क्या? शो मी योर आई कार्ड। जी। जुलाई हो गया, 23 जुलाई को स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन हैं। जान लगा तो रहे हैं। हाँ मुश्ताक, इस बार हमारी पार्टी के ही सारे कैंडिडेट्स जीतना चाहिए। हाँ, मगर आखिरी के दिनों का प्लान क्या है? स्ट्रैटेजी सोची जा रही है। गुड। हमें फ्रेशर्स से उम्मीद काफी है। हाँ, उनके इस्तेकबाल के पोस्टर्स भी खूब छपवाए हैं हमने। फ्रेशर्स पर ही तो सारा दारोमदार है। जहाँ तक सीनियर्स का सवाल है, उनका एटीट्यूड तो पहले से ही बना होता है। हाँ मुश्ताक, फ्रेशर्स को क्या पता कहाँ वोट करना है, जहाँ बहला फुसला दो वहीं वोट कर देते हैं। जिंदगी भर कॉलेज के दिन याद आएंगे, जिंदगी भर कॉलेज के दिन फिर सताएंगे, जिंदगी भर कॉलेज के दिन रुलाएंगे। यार, ये कॉलेज के दिन सारी उम्र याद आएंगे यार। मैंने तो फैसला कर लिया, ये पूरा साल ऐश करूंगा बस। नो बुक्स, कॉलेज लाइफ का फुल मजा लूंगा। अरे तूने क्या, हम सब ने यही सोच रखा है। अगले साल जुलाई तक कोई पढ़ाई नहीं, फिर अगले 1 अगस्त से फाइनल तक सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। इस साल के इम्तिहान अगले साल फाइनल्स के साथ देंगे। हाँ, ये 12 महीने हमारी जिंदगी के सबसे खुशगवार दिन होंगे। याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे ना हम तुमको यारो, रूठेंगे ना हम तुमसे यारो।
यार ये कॉलेज के दिन सारी उम्र याद आएंगे यार। सुबह मारिया भी यही कह रही थी। और इन 12 महीनों में हम खूब मस्ती करेंगे, खूब घूमेंगे, पिकनिक, मौज मस्ती। हाँ बिल्कुल। हाँ यही तो कॉलेज लाइफ है। राज, गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? क्या हो गया? नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा है कि जिन्होंने पिछले साल ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लियर नहीं किया उनके एग्जाम 11 अगस्त को है। मारिया चिल, कोई बात नहीं, अगले साल क्लियर कर लेंगे। 3 चांस इसीलिए तो बनाए गए हैं। सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड ईयर में और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी थर्ड ईयर में। टिंग 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 टिंग। सेकेंड ईयर के एग्जाम तक तो ठीक है, मगर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अब 3 चांस कहाँ हैं? ये तो इस साल के प्रोस्पेक्टस में साफ तौर पर लिख दिया गया है कि अब से ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेकेंड ईयर तक क्लियर करना होगा, एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ओह नो, ये तो वाकई गड़बड़ हो गई। ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर हम पांचों ने पिछले साल तो दिए ही नहीं थे। पिक्चर देखी थी शायद उस दिन। अरे जिस दिन एग्जाम था। नहीं, क्रिकेट मैच था उस दिन और हम लोग फिरोज शाह कोटला ग्राउंड गए थे। मैं अभी आता हूँ। कहाँ? अभी आया बस। अब क्या करें, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। हाँ, 15 दिनों में तो सारे सब्जेक्ट्स हो ही नहीं सकते। नो चांस। अच्छा, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस कौन से हैं जिनमें तीसरा चांस मिल सकता है? इमरजेंसी, जैसे मेडिकल इमरजेंसी। भाई हम सारे एक साथ तो बीमार नहीं पड़ सकते। खैर, इसके बारे में मैं और मालूमात हासिल करूंगा कॉलेज के ऑफिस से। सर, आप कह तो ठीक रहे हैं, पर इन दिनों काफ़ी थिएटर और फिल्में इन पर बन चुकी हैं। मेरी तजवीज़ है कि इस बार हमें ऐसे मुजाहिदीन हिंद पर ड्रामा करना चाहिए जिनके बारे में लोगों को मालूमात ज़्यादा नहीं है और जिनकी कुर्बानी जाने माने आज़ादी के मुजाहिदों से कम नहीं थी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या तजवीज़ है। सच बहुत अच्छा ख्याल है आपका। शुक्रिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों को कम जाने माने मुजाहिदों की कुर्बानी की बाबत भी जानकारी मिलेगी, बल्कि इससे उनके नामों को जिंदा रखने में भी मदद मिलेगी। जिंदा रखने में मैं समझी नहीं सर। अब आपके ड्रामा करने वालों को एक बहुत बड़ी दिक्कत पेश आने वाली है। दिक्कत? इस मौजू की सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि मटेरियल रिसर्च वर्क बहुत गहरा करना होगा, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। ओह हाँ, क्योंकि ज़्यादातर जो किताबें फ्रीडम फाइटर्स पर छपती हैं वो ऐसी शख्सियतों पर छपती हैं जिन्हें लोग जानते हैं और वही बिकती हैं। इस मौजू पर मेरी एक पब्लिशर से बात हुई थी। उसने बताया कि हर पब्लिशर मशहूर हस्ती पर किताब छापने से कम घबराता है क्योंकि उसे बेचना आसान होता है। किसी अनजान नाम को कोई भी नहीं खरीदता। बेशक बेशक, बिकता तो नाम ही है आखिर। गुमनाम को कौन खरीदता है? खरीद सकता है अगर उसका काम मालूम हो, मगर जब तक पढ़ेगा नहीं तो जानेगा कैसे? बहुत दुरुस्त फरमाया आपने सर। खरीदार फ्रीडम फाइटर के काम को जानेगा नहीं तो खरीदेगा कैसे? और किताब कोई खरीदेगा नहीं तो पब्लिशर छापेगा क्यों? और किताब उन कम जाने माने मुजाहिदों पर ना छपी तो मुस्तकबिल में उनका नाम जिंदा कैसे रहेगा? इसीलिए आपने कहा था कि ये ड्रामा उनका नाम जिंदा रखने में मदद करेगा। हाँ, आपने मेरी बात की रूह पकड़ ली है। बहुत खूब। चूंकि ये मौजू गैर मामूली है, इस पर अच्छा प्ले बनाने के लिए आपकी कोई खास जरूरत हो तो मुझे कहते हुए झिझकिएगा मत। सर, आपकी हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। बस ये ध्यान रखिएगा कि ठीक रिसर्च और अच्छी स्क्रिप्ट खास तौर पर इस खेल के लिए बहुत जरूरी है। सर, आपकी इस ताकीद पर मैं खास तवज्जो दूंगी। आप इत्मीनान रखें। गुड, माय बेस्ट विशेस आर विद यू।
शुक्रिया सर। करीम मियाँ, यस मैडम। एक काम करो, ये नोटिस बोर्ड पर लगा दो। ये ड्राइंग पिन भी लेते जाओ। और देखो, इसे नोटिस बोर्ड के बीच में लगाना ताकि अच्छे से दिखाई दे। यस मैडम, आप फिक्र ना करें मैडम, मैं रोज नोटिस लगाता हूँ, मुझे मालूम है। गुड, वेरी गुड। पढ़ ले बच्चे, दिन बचे अब थोड़े, फेल हो गया तो डंडे पड़ेंगे छोरे। ना 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 एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। स्टॉप इट राज, इतनी देर से हम 20 दिन बाद आने वाले एग्जाम को लेकर फिक्रमंद हो रखे हैं और तुझे 30 साल पुराना गाना याद आ रहा है। हिना बेबी, जिंदगी में जो होना है वो तो होकर रहेगा, जो कल होना है उसे सोचकर अपना आज बर्बाद क्यों करें? लो चाय आ गई, गर्मा गर्म चाय पियो। राज, अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो गई ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। अरे मत करियो, अकेली पड़ जाएगी। किसने दिया है राहे फना में साथ, तुम भी चली चलो जब तक चली चले। तुम्हारे जाने से किसी की सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, सब ऐसे ही चलता रहेगा। और किसी की सेहत पर असर पड़े ना पड़े, पर तुम्हारी सेहत पर असर जरूर पड़ेगा। राज की सेहत पर क्यों असर पड़ेगा तेरे सुसाइड करने से? वो इसलिए कि मैं सुसाइड नोट में इसे ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहरा कर जाऊंगी। क्यों हिना, राज ने क्या किया है? जब से कॉलेज शुरू हुआ है, कौन हमारी रोज की तफरीह का टाइम टेबल बनाता है? राज। किसकी जिद से हम रोज क्लास बंक करते हैं? मगर उसमें हमारी भी तो मर्जी होती है। नो वे, मेरी कोई मर्जी वर्जी नहीं है। फिर क्यों जाती है हमारे साथ? पीयर प्रेशर। तो हिना बेबी, फिर छोड़ क्यों नहीं देती हमारे पीयर ग्रुप को? अपने दोस्तों को डिच करने की फितरत नहीं है मेरी। वाह, क्या इमोशंस हैं। 3 cheers to हिना की फितरत को। वैसे यार एक बात तो है। क्या? हिना इज अ परफेक्ट मैरिज मटेरियल। लड़की तो शादी के लायक है, ये अपने खाविंद को कभी डाइवोर्स नहीं देगी। यार, ये इरफान कहाँ है? मेरी जेब में। क्या बक रहा है? अभी निकालता हूँ। हेलो, हाँ इरफान। हाँ हिना, बोल। अरे कहाँ है यार तू? क्यों, क्या हो गया? पता है, यहाँ एग्जाम की दहशत छाई हुई है। फिक्र नॉट हिना, फिक्र नॉट। मैंने एग्जाम को शिकस्त देने का रास्ता ढूंढ लिया है। क्या रास्ता ढूंढ लिया है? हमारी आजादी का पेपर मेरे हाथ में है। कहीं पेपर लीक तो नहीं करवा लिया ना? वाह इरफान वाह, दोस्त हो तो तेरे जैसा यार। फोन दे। इरफान। हाँ सनी, बोल। क्या तेरे पास सच में पेपर है? हाँ, पेपर मेरे हाथ में है। ओ यार, पेपर उसके हाथ में है। और तू है कहाँ? मैं तो कॉरिडोर में हूँ, तुम लोग अभी वही हो ना? हाँ, अरे कैंटीन में। ठीक है, मैं वही आ रहा हूँ। पेपर उसके हाथ में है। वाह, है कहाँ वो? यहीं आ रहा है। वंडरफुल। आज तो मजा आ गया। तो हिना बेबी, अब तो सुसाइड नहीं करेगी ना? अरे वो देखो, इरफान आ गया है। इरफान, तुमने पेपर लीक करवा लिया। पागल, मरवाएगी क्या? ओ इरफान, पेपर कितने हैं? ये रहा पेपर। ओ है की है। यौम आज़ादी के दिन कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी एक प्ले ऑर्गेनाइज कर रही है। जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वे फौरन सोसाइटी के हेड
मैडम सबीना से राबता कायम करें। इरफान, ये क्या मजाक है? इरफान के बच्चे, अब तू हमसे नौटंकी करवाएगा? बेटे, मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैं तो बस थिएटर करने को कह रहा अरे हूँ। मेरी तो छोड़, मेरे पिताजी ने, उनके पिता और उनके भी पिताजी ने आज तक कभी थिएटर भी नहीं देखा होगा। यार सनी, ध्यान से सुना कर। मैं थिएटर देखने को नहीं, करने को कह रहा हूँ, करने को। ओ यार राज, देख इरफान हमसे ड्रामा करवाना चाहता है। भाई मैं तो इरफान के साथ। राज, तुम भी उसकी बातों में? डिस्गस्टिंग। इरफान, आज तुमने ये अच्छा नहीं किया है। हम सब लोगों की उम्मीद बंधाकर तोड़ दी है। ओ मैडम, ये थिएटर ही ना हमें एग्जाम की मार से बचाएगा, समझी? इरफान बेटा, आज कोई नशा वशा तो नहीं किया है ना तूने? होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन। लिसन टू मी। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। शायद तुम लोग जानते नहीं हो कि जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं या किसी कल्चरल एक्टिविटी में होते हैं, और अगर उनके कल्चरल प्रोग्राम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान एग्जाम्स आ जाएं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को एक चांस और दिया जाता है। अब ये बात जानते हो या नहीं? हाँ, ये तो है। तभी तो ये स्कीम मेरे दिमाग में आई है। पर हमें थिएटर के लिए सबीना मैम चुनेंगी क्यों? हमने थिएटर तो कभी भी नहीं किया है। नहीं 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 नहीं, ये प्लान नहीं चल सकता। वक्त बर्बाद मत करो तुम लोग। ओ आई तो मैं कह रही सी। मजाक छोड़ इरफान। पॉइंट इज कि सबीना मैम हमें सिलेक्ट क्यों करेंगी? और की पता है कितने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे? बेटे, कोई अप्लाई नहीं करेगा, कोई अप्लाई नहीं करेगा, बता रहा हूं मैं। यस। क्या यस? और आज तू भी? ओ सनी पाजी, कोई और अप्लाई तो तब करेगा जब किसी को पता चलेगा। क्यों? पता क्यों नहीं चलेगा? अरे पता तो तब चलेगा जब कोई नोटिस पड़ेगा। क्यों राज? दूसरे स्टूडेंट्स क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि नोटिस बोर्ड पर ना होकर यहाँ है। क्योंकि बस यही पेपर नोटिस बोर्ड पर लगा था, और जैसे ही एक क्लर्क ने लगाया, मैंने इसे उतार लिया। सिंपल। ओहो इरफान, दिस इज सो रॉन्ग। ओहो इरफान, दिस इज सो रॉन्ग। शट अप। अगर मैं इसे ना उतारता ना, तो अब तक भीड़ लग गई होती ड्रामेटिक सोसाइटी के ऑफिस में। बट इरफान, दिल पर मत ले यार, चिल, रिलैक्स। कंपटीशन कम करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। भाई मैं तो इरफान से मुत्तफिक हूं। शाबाश। अब आगे क्या करना है ये भी तो बता। अच्छा, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर सबीना मैडम के पास चलते हैं। हाँ यार, ये काम तो करना पड़ेगा। एंड वी ऑल शुड बी फास्ट। एक बार हमारा सिलेक्शन हो गया तो हमें निकालना आसान नहीं होगा। फिर चाहे जो मर्जी कहते फिरें दूसरे स्टूडेंट्स। हाँ चलो। पर हम क्या कहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? अरे अभी से क्यों फिक्र कर रही हो? जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। जैसी पोजीशन होगी वैसा जवाब दे देंगे। बस ये याद रखना कि जो कहना है कॉन्फिडेंटली कहना है। कॉन्फिडेंटली ही कहेंगे, मगर कहेंगे क्या? तजुर्बा क्या है हमारा? बात तो ठीक है मारिया की। अच्छा, एक काम करते हैं, जिसने जो प्ले देखा हो उसके किसी कैरेक्टर का नाम ले लेना। अब मैडम सबीना चेक करने थोड़ी ना जाएंगी। और अगर मैम ने कहा कि अपने स्कूल की ड्रामेटिक सोसाइटी का सर्टिफिकेट दिखाओ, तो अरे इतनी दूर तक नहीं सोचना चाहिए। ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर हो जाते हैं। मगर मारिया, इस प्ले को हथियाने के अलावा क्या कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास? ना। तो चलें फिर। अच्छा। यही ना, तुम जो बोलना सोच कर बोलना, वरना अपना मुंह बंद रखना। मैम, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? आप लोग अंदर ही खड़े हैं। मैडम, वो हमने सुना है कि हमारी थिएटर वाली सोसाइटी यौम आज़ादी के मौके पर प्ले ऑर्गेनाइज करने वाली है। हाँ, ठीक सुना आपने। तो मैम, हमारी टीम ये प्ले करना चाहती है।
पर आप लोगों को मैंने कभी थिएटर में नहीं देखा। देखो, इस प्रोग्राम को देखने सैकड़ों लोग आएंगे, इसीलिए हम चाहते हैं एक्सपीरियंस लोग ही पार्टिसिपेट करें। सॉरी बच्चों। मैडम, आपने एक कलाकार के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। क्या मतलब? मैडम, आपने बिना हमको परखे ही हमारी काबिलियत पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। मैम, ये जो आप हिना को देख रही हैं ना, ये ऐसी वैसी कलाकार नहीं है। ये रामलीला में काम करती है। वो तो काफी लोग करते हैं। ऐसा वैसा काम नहीं करती मैम। रामलीला में सीता और द्रौपदी दोनों का रोल करती है। One, two, three, four, five, six, seven. Being with buddies is being in heaven. Seven are the colors, seven are the cause. When we together, stronger than a sword. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ